Good evening, students. Today I have brought another poem for your extract-based questions. So today we have brought the poem A Thing of Beauty by John Keats. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पोएम है A Thing of Beauty, इसमें जो जॉन कीट्स है वो क्या रहा है, इन लाइन्स को पहले हम समझते हैं, उसके बेसिस पर हम फिर क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, तो पहली जो लाइन है वो ये बता रही है कि such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. अब यहाँ पे जो पोएट जॉन कीट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं जिसका उन्होंने जिक्र पहले किया है, इस पोएम की शुरुआत की जो लाइन है उसमें बताया है कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं उसमें सन है, मून है, तो उसी में वो आगे जो है कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि इसी तरीके से जो हमारे जो माइटी डेड है, माइटी डेड का मतलब यहाँ पे वो मरे हुए लोग जो मर चुके हैं लेकिन वो माइटी थे, लेकिन वो शक्तिशाली थे. माइटी का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ग्रेट वॉरियर्स थे, जिन्होंने किसी एक नोबेल कॉज के लिए अपनी जिंदगी जो थी वो सैक्रिफाइस कर दी थी. ठीक है, लेकिन उनकी जब कहानियों को हम आज भी इमेजिन करते हैं, उनकी कहानियों को जब हम आज भी सुनते हैं, तो वो भी जो चीजें हैं उनका भी अपना एक ग्रैंडर होता है, यानी कि उनका एक मैग्निफिसेंस होता है, उनका एक वैभव होता है. ठीक है, तो वो चीजें जो है वो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, पोएट ये बताते हैं. और आगे वो बताते हैं कि ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और इसके अलावा और जो बहुत सुंदर सुंदर जो कहानियां हैं जो हम लोगों ने सुनी हैं या जो हम लोगों ने जो है वो पढ़ी है, कहीं पर किताबों में पढ़ी हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो ब्यूटीफुल चीजें हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देते हैं और वो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करते हैं और हमें हैप्पीनेस देते हैं. सो ये सारी चीजों को जो पोएट है यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक से, यानी ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो एक ऐसा फाउंटेन है, एक ऐसा फव्वारा है जो हमेशा जो है वो हमारे पर पॉर होता रहता है, हमारे पर उंडेला जाता है. ठीक है, और वो हेवन से आता है, वो एक हेवन के ब्रिंक का मतलब होता है एज, यानी हेवन का जो स्वर्ग का जो किनारा है वहां से हमारे पर उंडेला जा रहा है. एक ऐसा फाउंटेन है, एक उसका इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है, एक ऐसा फव्वारा है जो बहुत ज्यादा अमृत वाला पानी है, जिसको पी के हम अमर हो सकते हैं. ऐसा पानी जो वो हमारे पर लगातार उंडेला जा रहा है. इस तरीके की जो चीजें हैं उनको इन चीजों से वो कंपेयर कर रहा है. ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following themes is best represented in the given extract? अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से जो थीम दी हुई है, ये 4 थीम दी हुई है ABCD करके, इसमें से कौन सी थीम ऐसी है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है इस गिवन एक्सट्रैक्ट को. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं. पहला है द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी नेचर की खूबसूरती को. तो नेचर की खूबसूरती तब होती है जब हम यहाँ पे सन और मून की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. दूसरा है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की पावर. तो यहाँ पे इमेजिनेशन की कहीं कोई बात ऐसी हुई नहीं है. और आगे जो थर्ड है आपका द इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. अब यहाँ पे जो आर्ट है और जो लिटरेचर है, यानी ऐसे स्क्रिप्चर्स, ऐसी किताबें, ऐसी कहानियां जो हमें क्या कर रही हैं, जो हमें विजडम दे रही हैं, जो हमें मोटिवेट कर रही हैं, उसकी इमॉर्टैलिटी की बात हो रही है, यानी कि वो जो चीजें हैं वो क्या है, वो अमर है. यानी ये जो ऑप्शन है ये आपका रेलिवेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लवली टेल्स के बारे में बात हो रही है और माइटी डेड की कहानियों की बात हो रही है. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. और आगे जो है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी जो डेथ है वो अवश्यम भावी है, डेथ होना जरूरी है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे कहीं से रेलेवेंट नहीं है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, इस एक्सट्रैक्ट के रेफरेंस से बताना है. ठीक है, बाय रेफरिंग टू द डेड एज माइटी. यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो पोएट है उसने डेड को माइटी कहा है, कि जो डेड है वो माइटी है. उनको कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि वो जो माइटी डेड है वो क्या करते हैं, दे एम्फसाइजेस देयर इंपॉर्टेंस एंड द पावर दे एक्सर्टेड ऑन द पीपल. कि ये जो चीजें क्या करती हैं, पोएट जो है वो एम्फसाइज कर रहा है उनके इंपॉर्टेंस को और उनकी पावर को, जो लोगों के ऊपर एक्सर्ट करते हैं या लोगों के ऊपर जो वो डालते हैं. तो लोगों के ऊपर माइटी डेड का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो मर तो गए लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे कि लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को एम्फसाइज कर रहा है, तो उसके ऊपर जोर डाल रहे थे. ये ट्रू है या गलत है या फॉल्स है, ये बताना है आपको. तो इसका ऑप्शन जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो माइटी थे तो दूसरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो थे वो उसको दबाना चाह रहे थे, ऐसा कहीं भी नहीं है. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है. ठीक है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज एन एप्ट एनोलॉजी फॉर द टेल्स ऑफ द माइटी डेड. अब यहाँ पे एनोलॉजी का मीनिंग होता है कि सिमिलैरिटी बताना, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम होते हैं, ये मीनिंग होता है एनोलॉजी का. अब ये कह रहा है कि जो एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल एनोलॉजी है फॉर द टेल्स ऑफ द माइटी डेड, बिकॉज जो माइटी डेड की कहानियां उसके लिए, क्योंकि जो एक एंडलेस फाउंटेन होता है इमॉर्टल ड्रिंक का, वो क्या करता है, वो हमारे ऊपर जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली जो है वो
एक ऐसा अमृत देता रहता है जो हमारे पर उंडेला जाता है। और इसी तरीके से जो टेल्स हैं, जो कहानियां हैं, उन लोगों की जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो माइटी थे, है ना, जो मर गए एक नोबेल कॉज के लिए, वो हमें हमेशा इंस्पिरेशन देते रहे, हमेशा हमें विजडम देते रहते हैं हमारी फर्दर लाइफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. The use of the word bring in the extract suggests that the immortality that is being poured onto us on the verge of overflowing. अब कह रहे हैं यहाँ पे जो वर्ड ब्रिंग है इस एक्सट्रैक्ट में, वो ये सजेस्ट करता है कि जो इमोर्टैलिटी है जो हमारे ऊपर उंडेली जा रही है ना, जो बहुत ज्यादा ओवरफ्लोइंग है, वो यानी कि ओवरफ्लो, जैसे कोई पानी है आप ग्लास में रखिए, आप उसके ऊपर उंडेलते जाइए तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो क्रिएट की जा रही है कि ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, इतनी ज्यादा ये अबंडेंस है, अबंडेंस का मतलब प्लेंटी है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लोइंग है, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है। तो आप अपने वर्ड्स में इसको भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पोएम राइम स्कीम एवरीवन इन लाइंस 2 to 5 ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हिच वर्ड वुड राइम विद लाइन 1। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपकी जो पोएटिक लाइन्स है उसमें जो ये वाला वर्ड है, which word would rhyme with line 1, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो लाइन 1 से राइम कर रहा है। And such too is the grandeur of the dooms. So dooms is rhyming with the word, let us see the word set, think and toms. Tom is the word that is rhyming with the word that is there in the first line. Now come to the sixth question. Select the option that is not. You have to be very careful. जहाँ पे not लिखा है हमें बहुत careful होने की जरूरत होती है। अब इस ऑप्शन को देखिए, select the option जो कि सही नहीं है about the lack of punctuation at the end of the line 1 in the extract. ठीक है, अब इस एक्सट्रैक्ट की जो पहली लाइन है, ठीक है, उसमें पंक्चुएशन नहीं है। Let us see है and such too is the grandeur of the dooms. इसके बाद कोई पंक्चुएशन निशान नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इन ऑप्शन के रेफरेंस में हम देखेंगे कि क्या सजेस्ट कर रहा है पंक्चुएशन का ना होना। पहला ऑप्शन है क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लो दैट कनेक्ट्स अ लाइन विद द सेकंड लाइन, एक कॉन्टिन्यूटी के सेंस को देता है जो पहली लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन इज एनकरेजेस द रीडर टू कंटिन्यू रीडिंग सीमलेसली विदाउट एनी पॉज, इसमें रीडर को ये एनकरेज करता है, ये पॉज ना लगाना, कि जो रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी बिना किसी पॉज के रहेगी। ठीक है भाई, ये भी सही ऑप्शन हो सकता है इसका। सी इज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द रीडर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो पॉज ना लगना है वो ये बताता है कि ये जो है एंटिसिपेशन के सेंस को क्रिएट करता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन के एक सेंस को क्रिएट करता है रीडर कुछ एक्सपेक्ट करने लगता है उससे, कुछ एंटिसिपेट करने लगता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी, विच इज नॉट। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, तो ये जो है वो पॉज का ना लगना, ये चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन इज encourages a revisit to the ideas in the preceding lines, यानी पहले की जो लाइन थी उन आइडियाज में जो भी पोएट ने बताया है उसको ये रीडर को रिविजिट करने के लिए एनकरेज करे, यानी कि हम पहली लाइनों को भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम उसको रिविजिट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड नाइट।